फ्रेंड्स एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास 6 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्लास 6 के जो भी ग्रामर में आज जो पढ़ाना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वो है अपना नाउन नंबर कहते किसे हैं और नाउन जेंडर के बारे में बात करेंगे और इसको हम डिटेल में समझेंगे। और आप लोग भी आप पूरी फोकस से और पूरे ध्यान से वीडियोस को देखिए और अच्छे से समझिए। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप टेक्स्ट करें वो कमेंट में या किसी भी चीज़ में, या आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, कहीं भी आप मतलब अगर आपको कोई भी जरिया हो जिस तक आप अपनी बात मुझे पहुंचा सकते हैं बिल्कुल आप पहुंचाएं और आई सॉर्ट आउट योर ऑल प्रॉब्लम। द फर्स्ट थिंग इज दैट बिकॉज I have to teach you with the help of a book because it is my duty to teach you with the help of a book because that is connected with your syllabus. If I teach you the noun number, if I tell you according to me in detail, so it is not sufficient to you. So and what has been given to your book, so I will teach only that thing. केवल वही चीज़ पढ़ाना है जो आपके बुक में दिए थे और आपके सिलेबस में जो चीज़ दी गई है। नाउन नंबर होता क्या है? नाउन नंबर होते क्या है? नाउन नंबर द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेट डिनोट्स वन प्लेस टू थिंग एंड सेकंड thus we can use in a sentence can be either following the sentence। जो नाउन नंबर होते हैं अगर मैं आपको ज़्यादा डिटेल में ना ले जाऊँ तो नाउन नंबर दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर कहलाते हैं और एक प्लूरल कहलाते हैं। एक सिंगुलर और प्लूरल। अब आप समझ लीजिए नाउन नंबर बना किस लिए। नाउन नंबर इसीलिए बना है जो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ताकि हम अपनी बातों को कह सकें और बहुत बेहतर तरीके से कह सकें और इम्प्रेसिव वे में कह सकें। और ये भी ध्यान रखते हुए करें कि ये सिंगुलर वे में कहना है प्लूरल वे में। अगर कोई अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। अगर कोई अपना सब्जेक्ट या कोई हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपना सब्जेक्ट प्लूरल निकल कर आ रहा है तो हम प्लूरल नाउन यूज करेंगे तो प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। तो इस चीज़ों के और उसी के हिसाब से हमारे ऑक्सिलरी वर्ब भी बनाए गए हैं। अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, अगर अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब। तो जो जैसा है उसी हिसाब से हम उसको यूज़ करेंगे। तो आपको पता है सिंगुलर मतलब एक होता है, सिंगुलरली एक एडवर्ब है। आप कभी भी इसको देखिए सिंगुलरली क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाता है। सिंगुलर मतलब होता है जब हम किसी एक चीज़ की बात करते हैं, नॉट मोर दैन एक से ज़्यादा नहीं। तो किसी एक चीज़ की जब बात करते हैं वो आपका सिंगुलर नाउन आता है। प्लूरल में मोर दैन वन वो आपका प्लूरल बनता है। तो यही है केवल सिंगुलर और प्लूरल का मतलब, ठीक है। उसी के हिसाब से हम आज आपको पढ़ाते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल होता है। दो है वी कैन से द नाउन यूज्ड इन अ सेंटेंस कैन बी आइदर ऑफ फॉलोइंग नंबर। जो हमारे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट यूज होते हैं वो एक फॉर्म में होते हैं, या तो सिंगुलर में होंगे या तो प्लूरल में होंगे। जो भी वॉट एवर यू मेक अ सेंटेंस, जो भी आप एक सेंटेंस बनाते हैं इट विल बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल, या तो वो सिंगुलर होंगी या तो प्लूरल होंगी। तो आपको सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर का ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे और प्लूरल के हिसाब से आप प्लूरल का ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। चलिए देखते हैं हम सिंगुलर क्या है। अ सिंगुलर दैट डिनोट्स ओनली वन पर्सन, कोई एक इंसान, कोई एक चीज़, कोई भी एक चीज़ हो। अगर एक चीज़ को शो किया जाता है तो सिंगुलर, जैसे बर्ड। एग्जाम्पल आपके बुक से है लॉयन, बुक, ऐसे बहुत एग्जाम्पल। ये सब आपके सिंगुलर। प्लूरल प्लूरल क्या होता है? अगर हम आपको बताएं अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा की अगर जब बात होती है तो वहाँ पे प्लूरल होता है। जैसे इसी BIRD, इसी बर्ड को हम बर्ड्स बनाते हैं, इसी को हैट को हैट्स करते हैं, लायन को लायंस करते हैं और बुक को ये चीज़ें हो गई। जैसे आपको एग्जाम्पल तो बता देता हूँ, एप्पल है एप्पल्स हो गया, बैग है बैग्स हो गया, बुक है बुक्स हो गया, बनाना है बनानास हो गया, बुल है बुल्स हो गया, बलून है बलून्स हो गया, बोट है बोट्स हो गया, बॉय है बॉयज हो गया, बैट है बैट्स हो गया,
काउ है, काउज हो गया, क्रॉच है, चेयर है, चेयर्स हो गए, हॉर्स है, हॉर्सेस हो गए, हैंड है, हैंड्स हो गए, हैंड है, हैंड्स हो गए। तो आप ऐसे बना सकते हैं। किसी किसी में आपको ई एस का यूज और करते हैं, जिसपे ओ हो, एस एच हो, ई एस हो, लास्ट में एक्स हो, वहाँ पे आपको ई एस करके भी वहाँ पे आपको बनाना पड़ता है। जैसे हम आ जाए, डॉल है, डॉल्स है, डोर है, डोर्स है, आई है, आईज है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिस जहाँ पर ई एस का यूज होता है प्लूरल बनाने के, क्योंकि आप हर जगह एस लगाकर आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो कहीं कहीं पर आपको ई एस लगा के बनाना है, लेकिन वो कब लगाना है आप ये देख लीजिए, कब लगाना है आप ये भी देख लीजिए। अगर आपको कोई भी वर्ड में अगर लास्ट में ये सब चीज़ें मिलती हैं जो हम लिखने जा रहे हैं, अगर वो चीज़ें मिल जाती हैं तो आप ई एस का यूज कर देंगे। देखिए अगर एस मिलता है, डबल एस मिलता है, एस एच मिलता है, सी एच मिलता है, if you find at the end of word s, sh, double s, ch, x, तो आप so you will have to make a plural form, so you will use es। जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल a double s आ गया ना, a double s e s, sh, ये आपके बुक में। फॉक्स आ गया ना, f o x, ये फॉक्स, x आ गया, ये x आ गया, e s, फॉक्सेस, आपके बुक में भी है। तो ब्रांचेस B R A N C H है ना, B R A N C H, C H आ गया ना, फिर C H आ गया, ये ब्रांचेस। तो आप वहाँ पे इस लगा लोगे। आपको क्या इतना करना है, S डबल S S S C H X, ये माइंड में रखना है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। S डबल S S H C H X अगर आपको सेंटेंस के, सॉरी नॉट सेंटेंस, वर्ड के लास्ट में मिलता हो, अगर आपको प्लूरल बनाना हो, मैं प्लूरल की बात कर रहा हूँ, प्लूरल बनाना हो तो आप S और नॉट एस, केवल ई एस का ही यूज करिए। ठीक है, आगे आ जाए, कुछ और भी चीजें हैं, जैसे आप या तो कुछ में ऐसा होता है कि बफेलो है जिसके लास्ट में ओ आता है, जिसके लास्ट में केवल ओ आता है, ई एस करके बताते हैं। ये हमने जितने भी वर्ड लिखे हैं सबके लास्ट में ओ है। जब लास्ट में अगर आपको ओ मिले तभी ई एस लगाना। क्या लिखा है, बाय एडिंग एस टू मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नंबर एंडिंग इन 0 एंड प्रीसीडेड बाय कांस्टेंट, प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट होता है और ओ लास्ट में होता है, आई यू द वेरी वेल, तो ओ की बात हो लेकिन कॉन्सोनेंट की तरह हो, तो वहां पे आप ये लगा दीजिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, बफेलोज, मैंगोज, ईगल्स, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लग जाएंगे। फिर आप आ जाए, कोई प्लूरल बनाना हो, देयर आर सम सिंगुलर नंबर एंडिंग ऑफ प्लूरल ऑफ व्हिच आर फाउंड बाय एडिंग ओनली वन। किसी में केवल डबल, अगर ऐसा है तो केवल एस लगाना, जैसे डबल ओ आ जाता है तो कुछ ऐसा हो, प्लूरल ओ आ जाए, प्लूरल ओ का मतलब है मोर देन वन। अगर हम ऐसे लगा दें BANBO, ये बैक में तो डबल ओ आ गया, अब क्या किया जाए भाई, CANTO, ये कुछ ऐसे हैं तो कैंटो आ गए। अब इसमें क्या किया जाए, कुछ में क्या है ES नहीं लगता है, कुछ में केवल S लगता है। उसमें क्या होता है, एंडिंग हो प्लूरल टाइप का हो, किलो है, कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा जो आपको एक्सेप्शन लगेगा, लेकिन ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सेंटेंस, आपके वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है और आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ जैसे फोटो है, ये हमने ओ बताया PHOTO, लेकिन इस वाले में ये बताया है, इस वाले में जिसमें ES लगना है लास्ट में ओ है, तो इसमें ये बताया है कि बाई एडिंग ES टू मोस्ट ऑफ सिंगुलर नंबर, बहुत सारे सिंगुलर नंबर्स हैं जो ओ से खत्म होते हैं लेकिन प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, जो प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वर्ड याद रखिएगा क्योंकि ये वॉवेल में भी आता है AEIOU, लेकिन क्या है प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। अब हम आगे आ जाते हैं, देयर आर सम सिंगुलर नंबर्स एंडिंग ओ, कुछ ऐसे सिंगुलर नंबर्स हैं जो ओ पर खत्म होते हैं जिसके
जिनके प्लूरल बनाए जाते हैं केवल ओ ही जोड़कर, केवल ओ ही जोड़कर, ठीक है। बाकी केवल एस जोड़ देते हैं, लास्ट में केवल ओ होता है, ओ ही तो है, लेकिन हमको उसमें एस जोड़ देना है फिर प्लूरल बनाने के। देखिए कैसे करते हैं, ये फोटो है, किलो है, एस जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, एस जोड़ दिया और ये फोटोज कर दिया, ये किलोज कर दिया, ये कैंटोज कर दिया, ये बैम्बूज कर दिया। तो ये सब सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें केवल हम एस ऐड कर देते हैं, केवल एस ऐड कर देने से प्लूरल बन जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जो जीरो लगने पर, ओ लगने पर बाद में ई एस से प्लूरल बनते हैं। तो ये आपके बेटा उस पर डिपेंड करता है कि आप बुक उठाएं और जितनी प्रैक्टिस कर सकें और जो रूल्स हैं उसको अपने माइंड में रख सकें। ये आपका हो गया नाउन और नंबर। अब आगे आते हैं, ये कौन सा है, कुछ वर्ब है, कुछ वर्ब है। हम वर्ब के लिए भी ज़्यादा नहीं कहेंगे, वर्ब के लिए हम ये कहते हैं कि अपने सिंगुलर और प्लूरल से ठीक उल्टा है। वर्ब में क्या है कि अगर अपना नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी चाहिए, इसीलिए तो लिखते हैं ही रीड्स। यानी अगर वर्ब में एस और ई एस का यूज होता है तो सिंगुलर है, और अगर वर्ब में एस और ई एस का नहीं यूज होता है तो सिंगुलर नहीं है। कभी भी आप देखिए आई गो टू स्कूल होता है, आई आपका प्लूरल है, देखिए गो के साथ कभी एस या एस नहीं लगता है, इसीलिए वो गोज नहीं होता है। आई गो टू स्कूल तो आई प्लूरल है, गो भी प्लूरल है, क्योंकि अगर गो को सिंगुलर बनाना है तो एस का यूज करना है, तो एस का यूज करना है। और फिर आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, ही गोज टू स्कूल, यहाँ पे गोज क्यों लगा, क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट ही है वो सिंगुलर है, और अपना सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वो सिंगुलर मेन वर्ब की भी डिमांड करता है, इसीलिए हम उसको गोज बना देते हैं। तो अगर हमको सिंगुलर बनाना हो तो वर्ब में एस और ई एस ऐड करना पड़ेगा, एस और ई एस नहीं लगाएंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में वर्ब है, और आपके इस बुक में भी दिया गया है, और आप बेहतर तरीके से आप इसको बढ़िया से करिए। चैप्टर नंबर 7 पर अगर हम आ जाए, द नाउन जेंडर है, द नाउन जेंडर, ये होते क्या है, हम आपको सिंपली बताते हैं। जेंडर वो होते हैं जो फीमेल, फीमेल होने या ना होने या कुछ और होने का जो बताते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। दैट डिनोट्स मेल, ये 4 तरह के होते हैं। जो दैट डिनोट्स मेल, वो मेल मैस्कुलिन जेंडर होता है, जो फीमेल को शो कराता है मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर होता है, जो दोनों को शो कराते हैं वो कॉमन जेंडर होता है, और जो इन सबको न शो करा के कोई नॉन लिविंग थिंग हो उसको न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। चलिए हम पढ़ लेते हैं। ये 4 तरह के होते हैं, वो मैस्कुलिन जेंडर है। जो 4 तरह के होते हैं मैस्कुलिन जेंडर पढ़ ले। अ नाउन दैट डिनोट्स मेल मेंबर और स्पेसिफिक इज सेड टू बी अ द मेल, जो मेल के बारे में डिनोट करे वो मैस्कुलिन जेंडर है, जो फीमेल के बारे में डिनोट करे फेमिनिन जेंडर है, जो दोनों के बारे में मेल और फीमेल के बारे में करे वो कॉमन जेंडर है, और न्यूट्रल जेंडर जिसे कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर ये है ना तो मेल ना तो फीमेल, ना तो नीदर मेल नॉर फीमेल, ना तो मेल हो ना तो फीमेल हो, और वो उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, ट्री हो गया, बुक हो गया, हाउस हो गया, पेन हो गया, कार हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ब्रिज हो गया, बस हो गया, एक्सेट्रा, इन सबको न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। अब हम मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं। मैन हो गया, डॉग हो गया, किंग हो गया, पोएट हो गया, लॉयन हो गया, बॉय हो गया, ठीक है। फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं, वुमन हो गई, बिच, क्वीन, पोएटेस, क्योंकि पोएट का फेमिनिन जेंडर पोएटेस होता है, लॉयनेस, गर्ल, ये सब बॉय है मैस्कुलिन जेंडर, बट गर्ल फेमिनिन जेंडर होता है। कॉमन जेंडर क्या होता है, बेबी, बेबी कुछ कोई भी हो सकता है, छोटी बच्ची लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन बेबी का एक अवस्था होती है, उस अवस्था को हम बेबी कहते हैं। अभी हम अडल्ट एक अवस्था है, चाइल्डहुड एक अवस्था है, दिस इज अ स्टेज माय डियर। फ्रेंड, फ्रेंड क्या, फ्रेंड तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ये फ्रेंड है मेरे, तो फ्रेंड क्या है, कॉमन है। स्टूडेंट, स्टूडेंट, शी इज माय स्टूडेंट, ही इज माय स्टूडेंट, स्टूडेंट्स लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, इसीलिए कॉमन जेंडर है। टीचर क्या है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। पेशेंट, पेशेंट कौन हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। तो बेटा केवल आपको इतना समझना है कि मैस्कुलिन जेंडर जब हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं,
फेमिनिन जेंडर जो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रल जेंडर ना तो मेल को ना तो फीमेल को है। और कॉमन जेंडर क्या होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। जैसे स्टूडेंट लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो स्टूडेंट क्या है आपका कॉमन जेंडर। डॉक्टर कौन हो सकता है, डॉक्टर तो फीमेल भी बन सकती है पढ़ाई करके और एक मेल भी बन सकता है, तो डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है, इसलिए कॉमन जेंडर में आता है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं रोहित, तो रोहित क्या है, एक मैस्कुलिन जेंडर है। और मैं बोल दूं गीता, गीता एक फेमिनिन जेंडर है। लेकिन मैंने बोल दिया कि डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है, एक कॉमन जेंडर है। टीचर क्या है, कॉमन जेंडर है। फिर हम आ जाते हैं टेबल, चेयर, ये सब क्या है आपके न्यूट्रल जेंडर है। लिखकर समझाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एग्जाम्पल चाहिए तो आप नाउन जेंडर में जाएं, खूब अच्छे से पढ़ें। अगर आपको उसके बाद ही आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आई एम हियर एंड आई एम प्रेजेंट हियर एंड टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। So thank you guys and keep on watching this video.